Good morning, students. I hope so. You will find. और जैसा कि इस समय वैश्विक महामारी है, यह बहुत ही कठिन समय है। इस परिस्थिति में हम आप सामने नहीं फेस हो पा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो टाइम है, जो समय है, वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसको देख करके विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल जितना भी हो सक रहा है ऑनलाइन के माध्यम से यह प्रयास है कि आपका टाइम वेस्ट न हो, आपको कुछ न कुछ मिलता रहे। यद्यपि यह जो महामारी है, इससे हमको बचना भी बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारा जो कार्य है, हमारा जो स्टडी है, वह बिल्कुल होता रहे, बाधित न हो। इन्हीं सब को देखते हुए एक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। और इससे पहले भी आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर्स आपको हमेशा होमवर्क अवेलेबल कर रहे हैं प्रत्येक दिन। और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सब जो कुछ भी आपको मैटर मिलता है वो अच्छे से आप सब करते हैं। और इन्हीं को देखते हुए थोड़ा सा आपका कोर्स भी, क्योंकि अब आप हम ये क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो कि क्लास 5 पास आउट करके अब 6 में जाएंगे, तो उनके लिए मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वह हम लेकर के यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं। और ये क्लास 6 का वीडियो है। तो अब क्या है कि पीछे की बातें आपको होमवर्क के जरिए सब बताया जा रहा था, दिया जा रहा है, लेकिन अब आपका जो अगला क्लास है, आप क्लास 6 में इंटर करेंगे और वह भी समय जो है एक तरह से वेस्ट हो रहा है, तो वह समय वेस्ट ना हो, इसलिए निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो सिलेबस है 6 का प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो वो कुछ जो है कुछ आपका व्हाट्सएप के जरिए जाएगा। और जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि यह एक इसमें बिना बोर्डिंग के आप नहीं सीख सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके लिए बोर्ड आवश्यक है, इसको आपको बाय फेस समझाना है। इसलिए मैथ का जो क्लास है वो आपका ऑनलाइन लिया जा रहा है आज से। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स। मैथ का जो पहला जो कंटेंट है, आपका जो पाठ्यक्रम है, देखिए हमारे पास बुक है और बुक बदली नहीं है, बुक वही है जो पिछले वर्ष थी, वही बुकें आप इस वर्ष भी चलेंगी। तो आई होप आप लोग बुक की व्यवस्था कर लिए होंगे, और अगर बुक की व्यवस्था नहीं की है तो बुक भी आप अपने पास अवेलेबल कर लें। बुक होना आवश्यक है। तो इसमें मैथमेटिक्स में जो आपका कंटेंट्स है, इसमें कुल जो है 15 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का, उसमें है नोइंग अवर नंबर्स। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ही अब 6 में जाएंगे, उन्हीं के लिए यह है। तो 5th में तमाम सारी चीजें आप सीख चुके होंगे और जानते हैं। तो जैसे प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें देखिए जब आप बुक देखेंगे तो आप खुद जो है इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आप पिछले क्लास में सब पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे किया जाता है, किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे व्यक्त करते हैं, उसको इस तरह से सक्सीजर, किसी नंबर का सक्सीजर क्या होता है, प्रेडिसीजर क्या होता है। हम इसलिए ये सब चीजें बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई नया नहीं है, आप क्लास 5th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे आपका जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 है, नोइंग अवर नंबर्स से संबंधित जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और उसी के माध्यम से जो नई नई चीजें हैं, जो कि आप बेसिक जो पुराने क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं, उसको भी अच्छे से समझते जाएंगे और आप क्वेश्चन भी करते जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए कई पार्ट हैं,
हम एक एक दो दो पार्ट आपको बता रहे हैं, और जो इसके शेष पार्ट हैं इसी तरह से है, आप उसको भर कर करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ नोटबुक भी बनाएंगे मैथ का, उसमें अच्छे से आप उसको नोट करते जाएंगे। जब हम बहुत जल्द ही आमने सामने फेस करेंगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जब आप स्कूल में होंगे तो हम आपकी नोट्स भी चेक करेंगे। तो देखिए चलते हैं, अब यह सब बताना आवश्यक था क्योंकि प्रथम दिन है, शुरुआत है, बिगिनिंग है, इसलिए मैंने ये ढेर सारी जानकारी आपको दी। और अब आपको आपका समय वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारे चैप्टर का नाम है नोविंग नंबर, माने अंकों का ज्ञान, अंकों की जानकारी। जो बेसिक चीजें हैं वही है, इसमें बहुत आगे नहीं है। तो सीधे एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है, ये डिजिट्स दिए गए हैं 4, 9, 8, 7 एंड 2। कब क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ये जो डिजिट दिए गए हैं तो इनसे 5 अंकों की 1, 2, 3, 4, 5 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछिए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो जब स्मॉलेस्ट डिजिट पूछे तो हम क्या करते हैं, जो अंक दिए रहे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग। अब यही मैंने कहा कि प्री क्लास में आप ये सब जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो जो भी डिजिट दिया है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे देखिए अब इसमें आप समझ लीजिए असेंडिंग माने बढ़ते हुए क्रम, इसका मतलब इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन है, 2, तो आपने यहाँ लिखा 2। उसके बाद फिर क्या है 4, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, एट लास्ट 9, और उसके बाद जो इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है उसके अंतर्गत जो कॉमा लगाते हैं, पहले 3 डिजिट पर लगाते हैं, आपने लगा दिया। देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए डिजिट दिया गया था 4, 9, 8, 7, 2। इसके द्वारा आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी थी। तो हमने कहा जब छोटी से छोटी संख्या करें तो जो भी डिजिट दिया है उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। ठीक इसी तरह से देखिए इसमें बी सी ठीक वही है। आप इसको आपके लिए क्या है, HW होमवर्क आप खुद करेंगे। और देखिए बुक होना अनिवार्य है भाई, अगर बुक आप किसी भी माध्यम से देखिए, बुक बदली भी नहीं है इस बार। जो संकट है, जो स्थिति है उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने बिल्कुल सब निर्णय लिया है कि आप पर कोई भी बहुत बाहर दबाव न पड़े। जो पुरानी बुकें हैं वही बुकें इस वर्ष भी आपकी चलेंगी। तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ का क्लास ऑनलाइन हम ले रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी अपने पास बुक ले लीजिए। बुक अवेलेबल हो जाए ठीक है, अदरवाइज ऑफिस में भी यहाँ बुक है, और ऑफिस में एक आध लोग तो रहते ही हैं, गार्जियन को भेज करके भी आप बुक ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक एक पार्ट हम कर रहे हैं, 2-2 पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अब आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। देखिए यहाँ पर है 1, 3, 5, 9, 7, ये डिजिट दिए गए हैं। अब आपको क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या बिगेस्ट। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो बेटा जब लार्जेस्ट कहे तो उसको हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए बस यही है, जब आपको डिजिट दिया रहे और स्मॉलेस्ट पूछे तो उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत भागेंगे नहीं हम, बहुत धीरे धीरे आपके साथ चलेंगे और आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखेंगे। तो ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं।
जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इत्मीनान से आ जाए, तब इसको आगे करिए। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीजें हैं, क्लास 5th में पीसी सर आपको सब ये पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछे तो क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब आपको डिजिट दिया हो और पूछे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जब बिगेस्ट कहे या लार्जेस्ट कहे तब क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर माने घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिए 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। यहाँ पर इंडियन कॉमा लगा दीजिए। ये आपका हो गया 97,531। ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक इसका पार्ट ए बी सी है। ए को हमने बता दिया, बी और सी आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका कोर्स भी कुछ होता रहे, अन्य स्कूलों में ऐसा जो है चल रहा था, तो यहाँ भी बहुत जल्द निर्णय लिया गया कि आप भी पीछे न हो। और जहाँ तक है यह स्कूल, आप जहाँ से जुड़े हैं, हम आप दोनों को हमेशा गौरवान्वित होना चाहिए कि चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, हर स्थिति परिस्थिति में हर तरह की सुविधा आप यहाँ हैं तो भी, नहीं है तो भी देने का प्रयास किया जा रहा है। सभी टीचर्स बिल्कुल एक्टिव हैं, स्कूल एक्टिव है, लेकिन मैं यही आशा करूँगा कि आप भी एक्टिव रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सक्सीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सीजर, देखिए अभी मैंने आपसे कहा सक्सीजर माने क्या होता है, अनुवर्ती। अनुवर्ती माने एक आगे, और प्रेडिसीजर माने पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने एक पीछे। तो सक्सीजर क्या है, सीधी सी बात है, जैसे एक ये है इसमें 24,781, इसका सक्सीजर का मतलब क्या है, इसमें एक प्लस कर दिए, यहाँ कर दिए +1। तो जब +1 कर दिए तो क्या हुआ, 2, 4, 7, 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यही हो गया सक्सीजर। इसमें कुछ नया नहीं है, आसान है। आप इसको देखिए, ए बी सी, ए पार्ट मैंने किया, बी सी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में है प्रेडिसीजर। प्रेडिसीजर, प्रेडिसीजर का मतलब क्या होगा, सक्सीजर माने अनुवर्ती, प्रेडिसीजर माने पूर्ववर्ती, उस मतलब एक पीछे। तो देखिए इसमें घटा देंगे, जब प्रेडिसीजर कहेगा तो -1 करेंगे, जब सक्सीजर कहेगा तो +1 करेंगे। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ये है, ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, 98,700। अब इसका क्या पूछा है आपको, प्रेडिसीजर, तो इसमें -1 कर देंगे, -1, ये हो जाएगा 98,699। ओके, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बीसी पार्ट ऐसे ही आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको करना है। यहाँ इतना तो नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, देखिए इसको मैं ऑलरेडी ऐसे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ जो है नंबर्स दिए हैं, जैसे 62,345, अगला है 24,789, 22,199, 98,912, 56,482। तो इसको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग। असेंडिंग माने बढ़ते हुए क्रम में। तो जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ा है, फिर जो उससे बड़ा है, फिर लास्ट जो सबसे बड़ा है। आप इसको खुद कर सकते हैं। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6 में उसी का उल्टा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आसान है, आप इसको कर लेंगे। डिसेंडिंग माने घटते हुए क्रम में, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको पहले लिखो, फिर उससे जो छोटा होता जा रहा है उस तरह से आप लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए आगे अभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सारी चीजें आप जानते हैं, प्रेडिसीजर क्या है, सक्सीजर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म इसको लिखना है। एक्सपेंडेड माने ये होता है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड माने
फैला हुआ है, अलग अलग किया गया है। और स्टैंडर्ड माने उसको एकत्रित कर लीजिए, उसको एक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला, देखिए इसमें यहाँ पर है 80,000, फिर प्लस 7,000, फिर प्लस 500, फिर प्लस 40, लास्ट में प्लस 2। इसको किस फॉर्म लिखना है? स्टैंडर्ड। और है किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये 80,000 है, 80,000, ये 7,000, ये 500, ये 40, ये 2, अलग अलग किया है। इन्हीं सबके एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू खूब अच्छे से आप जानते हैं, तो इसको किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करेंगे भाई? सबको ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिए, जो हो उसको इकट्ठा लिख दीजिए। 80,000, 7,000, 87,000 हो गया, 542, तो क्या हो गया? 87,542। कोई अलग से रूल्स नहीं है, आप इसको जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और अगर दिया होता कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड में करिए, तो एक्सपेंडेड में इस तरह से आप करते। कैसे? उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू को के अकॉर्डिंग। देखिए अगले क्वेश्चन में वही है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सॉरी नहीं है, तो देखिए इसी में आप समझ लीजिए। जैसे ये कैसे हुआ है, तो आसान, लेकिन देखो बेटा इजी चीज अगर कोई है ना, तो उसको और इंटरेस्ट से समझना चाहिए। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, कठिन से सरल की ओर नहीं चलते। हमेशा ये नहीं हमको समझना चाहिए ये तो बहुत सिंपल चीज है, नो, यही सिंपल आगे चल करके एक बृहद रूप ले लेगा। तो देखिए जैसे इसको कह रहा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए अगर ये होता यही उल्टा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो क्या करते? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, एक का प्लेस वैल्यू क्या है? 80,000, 10,000 पर है ना, ये हो गया 80,000। ये 7 किस पर है? 1000 पर है, ये हो गया 7,000। 5 किस पर है? 100 पर है, ये हो गया 500। 4 किस पर है? 10 पर है, तो 10 पर है माने 40 हो गया। 2 किस पर है? 1 पर, तो क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्लास 5 में अच्छे से आप बेहतर ढंग से जानते हैं, और हमें पूरा विश्वास है, फुल्ली कॉन्फिडेंस कि आप बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से इस पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन दी फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर है 48,713। इसमें दो चीज आपको पूछ रहा है, एक पूछ रहा है प्लेस वैल्यू और दूसरा पूछ रहा है फेस वैल्यू। अब देखो किस पर अंडरलाइन, जो जिस डिजिट में अंडरलाइन किया गया है, जैसे एक के पीछे अंडरलाइन है, इसी एक का आपको दो चीज पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है? प्लेस वैल्यू, दूसरा क्या पूछ रहा है? फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आप कैसे बताएंगे? देखिए प्लेस वैल्यू के लिए आप देख लीजिए भाई किस स्थान पर है? 1, 10, 100, 1000, तो 1000 पर है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी हाँ 8 का पूछ रहा था, 1, 10, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा? 8000। और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू of a digit is the value of the digit itself. Face value of a digit is the value of the digit itself. फेस वैल्यू वही होता है जो डिजिट होता है, जो का क्यों वही क्या हो जाता है? फेस वैल्यू। ये आप जानते हैं, फेस वैल्यू जिस पर वो स्थित है, जहां पर स्थित है 1, 10, 100, 1000 पर है, 8000 हो गया। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 1।
तो देखो जहाँ फेस वैल्यू है वहाँ आप लिखना 8 और जहाँ प्लेस वैल्यू है वहाँ लिखेंगे 8000। माने 8 का क्या कदर है, 8 की क्या कीमत है इसमें, तो ये पूरा 8000। 4 की क्या कीमत है, तो 440,000। देखो एक्सपेंडेड में अभी इसके पहले किया 40,000 प्लस 8,000 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 3। तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू में वही डिजिट जो का क्यों लिख देते हैं और प्लेस वैल्यू में जहां पर है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा एक ए मैंने बता दिया, बी और सी आप खुद करोगे, बिल्कुल जस्ट ठीक इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे स्पेस दिया है, उसमें रिक्त स्थान दिया है, उसमें आपको फिलअप करना है। जैसे देखिए ये 10 का कहा ए बी सी डी ई एफ जी इतने पार्ट हैं। जैसे देखो इसमें लिखा रहा है विच इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, विच इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। तो देखो बेटा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है, 9। यहाँ आप लिखेंगे 9। देखिए नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10। देखिए अभी हमने आपको कहा जो लार्जेस्ट का है तो हम कैसे चलते हैं, लार्जेस्ट का तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। और जो इंडियन सिस्टम में हमारे पास डिजिट है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, कितने डिजिट हैं इसको समझ लो अच्छे से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यही डिजिट है। अब आपको पूछ क्या रहा है पहला, विच इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। जब मैंने कहा लार्जेस्ट पूछे तो आप क्या करेंगे, किस ऑर्डर में चलेंगे, तो आप बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए करेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 9। तो इसलिए लार्जेस्ट वन डिजिट का लार्जेस्ट क्या नंबर होगा, 9। फिर आगे है विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। जब स्मॉलेस्ट कहे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कोई नंबर बढ़ेगा नहीं, 1 से चलेंगे। 1 से बाद क्या है 0 तो 10 हो गया। फिर आगे है विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 100। अगला है विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखिए 9 को ही 4 बार हम लिख देंगे, 9999। फिर अगला है विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। ओके, अब कह रहा है ऐड द 5 नंबर्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। जो भी आपने प्राप्त किया है यफ वाले में इन सबको ऐड करो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे आप इसको जोड़ना तो आप जानते ही हो, जब ऐड करोगे तो ये आएगा 20,118। और उसके बाद लास्ट में पूछ रहा है राइट द एडेंडम आंसर इन वर्ड। इसी को वर्ड्स में लिखना है, इसमें लिखना है वर्ड में। तो इन वर्ड इन डिजिट आप लिखना जानते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 20,118। कैसे लिखेंगे, 20,118। ओके, ये आपका एक्सरसाइज हो गया। और मुझे विश्वास है कि आप इसको 1 बार 2 बार अगर वीडियो देखेंगे अच्छे से तो आप, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर है, कोई नया है नहीं, इससे पहले भी इन सब चीज़ों के विषय में आप जानते हैं। और थोड़ा सा अच्छे से बेहतर तरीके से जब 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ लेंगे और यह पूरा एक्सरसाइज बड़े अच्छे से आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं नोइंग और नंबर का सेकेंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2।
एक्सरसाइज 1.2 क्या है बेटा? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज एन एप्रोक्सीमेट वैल्यू। एस्टिमेशन को कहते हैं लगभग मान। ये भी आपने फिर पढ़ा होगा, किसी को एस्टिमेट करते हैं। जैसे 7 है, 5 है या 5 से ग्रेटर है तो ये उसमें ज्यादा बढ़ा देते थे। जैसे 7 है तो लगभग 10, ऐसा हम बोल सकते हैं। लगभग में एस्टिमेट करना। एस्टिमेट का क्या रूल्स होता है? बहुत सिंपल है, इसको आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, आप इसको कर लेंगे। प्री क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है। यहाँ थोड़ा सा आप हमारे साथ चलिए एक बार। आपका देखिए जो पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। देखिए बहुत जो है इस पर हम बढ़ चढ़कर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि एस्टिमेशन ये सब चीजें आप फिफ्थ में जानते हैं। यहाँ एक बार हम आपको पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। तो जब कहे नियरेस्ट 1000, देखिए सीधे सीधे हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आप उससे अच्छे से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर है 2932, इसका एस्टिमेशन करना है, इसको लगभग में लिखना है, किसमें? नियरेस्ट 1000। तो देखो बेटा इसका रूल ये होता है, अगर नियरेस्ट 1000 कहेगा तो हम 100 वाला डिजिट कर देखिए, ध्यान देना। अगर नियरेस्ट 100 कहेगा तो हम 10 वाला डिजिट देखेंगे। एक उससे पहले नियरेस्ट 1000 कह रहा है तो हम कौन डिजिट देखेंगे? 100 वाला। नियरेस्ट 10,000 कहेगा तो हम कौन सा डिजिट दे देंगे? 1000 वाला। अच्छा वो डिजिट देखेंगे, लेकिन उस डिजिट को देखने का भी क्या रूल है? वह यह रूल है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 के लिए हमने देखिए 1s 10s 100, मैंने कहा कि अगर 1000 कहे तो 100 वाला डिजिट देखेंगे। 100 वाला डिजिट देखा, 100 वाला डिजिट क्या है? 9। क्या है? 9। तो इसका रूल ये होता है एस्टिमेशन में कि अगर जो डिजिट मैं देख रहा हूं वो 5 है या 5 से ग्रेटर है, 5 और ग्रेटर देन 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उसके ठीक बगल वाला जो डिजिट है वो 1 बढ़ जाता है, वो 1 बढ़ जाता है। और अगर 5 से लेस है तो वो सब 0 हो जाएंगे, जो डिजिट है वही रहेगा। बस यही है सिंपल सा तरीका, बहुत आसान तरीका। देखिए नियरेस्ट 1000 पूछ रहा था तो हमने ये नंबर दिया हुआ है 2932, इसका एस्टिमेशन करना है नियरेस्ट 1000। तो हमने क्या देखा? हमने देखा नियरेस्ट 1000 के पहले 100 वाला जो डिजिट है, 100 वाला डिजिट क्या है? 9, और 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 5 से बड़ा है। मैंने क्या कहा? 5 हो या 5 से बड़ा है, 5 आर ग्रेटर देन 5, 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। तो बगल वाला एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो बगल वाला 2 है तो क्या हो जाएगा? 3। अब ये 9 है तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0 0 0, ये हो जाएगा 3000। ये लगभग हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2932 को हम लगभग क्या कहेंगे? 3000। यही है एस्टिमेशन। देखिए ऐसे ही जैसे इसका बी पार्ट है, अब आप चूंकि सामने है नहीं, आप कहीं है, और आई होप आप ये आज आपको शायद ग्रुप में ये सेंड किया गया था कि मंडे से आपकी क्लासेस चलेंगे, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे विवेकानंद स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही एक्टिव हैं, वो बिल्कुल देख रहे होंगे। और नहीं भी देख रहे होंगे, जब आप मान लीजिए आप वहां पर हैं तो आप सोचिए जो बी वाला है 3846, इसको भी नियरेस्ट 1000 एस्टिमेशन करना है। नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 का रहा है तो हम कौन देखेंगे? 100 वाला देखेंगे ना। 1s 10s 100 1000, तो 100 वाला डिजिट पर क्या है? 8 है। तो 8 है तो 5 से ग्रेटर है, तो 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, 1 यहाँ चला आएगा तो क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4000। समझ गए?
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सी वाला 7915, ये भी नियरेस्ट 1000 एस्टिमेट करता है। 1 10 100, 100 पर क्या है 9, तो एक इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा 8000। ओके, अब हमें समझ में आ रहा है, आप इसको खूब अच्छे से समझ लिए होंगे। पूरा एक्सरसाइज कर डालेंगे भाई आप, और नहीं करेंगे देखिए समय भी यहाँ 30-30 मिनट का देखिए टाइम भी सेट है, क्योंकि और भी टीचर हैं और सारी बातें और क्लास चलाने हैं, इसलिए जितना भी हो जा रहा है इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपना स्टडी अध्ययन बिल्कुल करते रहिए तन्मयता के साथ, पूरा स्कूल आपके साथ है, पूरे टीचर्स आपके साथ हैं। और यह भी न समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में है कि वीडियो से पढ़ा दिया जा रहा है, अगर हमको इसमें नहीं समझ में आया जाएगा तो क्लास में नहीं बताया जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो स्थित परिस्थिति आज की ऐसी है कि आपको बिल्कुल मिलता रहे, आप सीखते रहें, ये व्यवस्था है। जब आप स्कूल में आएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा कि सर यह चीज मैंने नहीं समझा था, ये चीज कैसे हुआ, ये मैं नहीं जाना, तो उसको भी मैं आपको बाय फेस बिल्कुल आपकी संतुष्टि ही हमारा कर्तव्य है। आप संतुष्ट होंगे तभी हमें खुशी मिलेगी, और मुझे विश्वास है, आई होप कि आप इसको देख रहे होंगे, आपके मन में इत्मीनान होगा कि नहीं ठीक है, बिल्कुल समझाया जा रहा है। बाकी आप तो हमारे क्लास से बात हो सकता है 5th के स्टूडेंट्स आए हों, हम कभी कभार आपके क्लास में आ जाया करते होंगे, लेकिन अब हमारे क्लास में आप रहेंगे तो आप बिल्कुल भय मुक्त हो करके अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आपको बताया जाएगा। देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000। देखिए अभी मैंने बोला जो नंबर दिया गया है दूसरे का, एक बार बता दे रहा हूँ 89,231, इसको एस्टिमेट करना है किसके नियरेस्ट 10,000। तो देखिए 1 10 100,000, जब 10,000 कहे तो हम कौन वाला देखेंगे 1000 वाला देखेंगे भाई। एक पहले अभी इसके पहले मैंने क्या किया था नियरेस्ट 1000, तो जब नियरेस्ट 1000 किया तो मैंने क्या देखा 100 वाला डिजिट देखा। अब कह रहा है नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 कह रहा है तो कौन सा डिजिट देखेंगे 1000 वाला। देखिए 1000 पर क्या है 1 10 100,000, 1000 पर 9 है ना, तो 9 है तो 9 एक बगल वाले को दे देगा। क्यों? क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 1 2 3 4 और सब 0 हो जाएगा 90,000। एक और देख लीजिए, इसी का बी है 173,246, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 करना है इसको भी। तो देखिए 1000 वाला डिजिट देखेंगे हम, दूसरा लिख दिए क्या, हाँ वही है। तो नियरेस्ट 10,000, तो 1 10 100,000, 1000 पर क्या है 3 है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, और 3 क्या है लेस देन 5। मैंने अभी कहा जब 5 से कम हो तो बगल वाला बढ़ेगा नहीं, और ये सब जो कहते हो सब 0 हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देखिए 1 10 100,000, 1000 पर क्या है 3, और 10,000 पर क्या है 7। हमको जो एस्टिमेशन करना था वो नियरेस्ट 10,000 करना था, तो जब नियरेस्ट 10,000 करेगा तो हम किसको देखेंगे 1000 वाले को। तो 1000 वाला क्या है 3, तो वो क्या हो जाएगा 1 7, ये जो का त्यों एज इट इज, अब ये सब 0 हो जाएगा। ये हो गया नियरेस्ट 10,000, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि आप बड़े अच्छे से बेहतर से बेहतर समझ रहे होंगे, और खूब इत्मीनान से एक्सरसाइज करना, और फिर we will meet again in next video. Thank you.